धमाल फ्रेंचाइजी की भाई चौथी फिल्म यानी धमाल 4 भाई कल रिलीज हो गई थी, जो हमने आज देखी। तो भाई चलो इस फिल्म की बात करते हैं, क्या ये अपनी फ्रेंचाइजी को जस्टिफाई करती है या फेल हो जाती है। देखो भाई सीधी सी बात यह है, जितनी भी मूवी है जिनकी फ्रेंचाइजी चल रही है, बहुत रेयर ही चांस होता है कि भाई वो आगे जैसे जैसे उसके भाग आते जाते हैं, यानी फर्स्ट फिल्म, सेकंड फिल्म, थर्ड फिल्म, उसकी स्टोरी भाई दमदार रहती ही नहीं। हम बॉलीवुड को समझ नहीं पा रहे कि भाई फ्रेंचाइजी के नाम पे ओजी करेक्टर को दिखा के क्या वो ही चाम वापस ला पा रहे हैं। तो भाई इस बात पे ये फिल्म खरी उतरती है नहीं उतरती है, हम एक स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। देखो भाई, जो धमाल 1 में जितने भी ओजी करेक्टर थे, सबको भाई धमाल 4 में लाया गया, साथ में अजय देवगन को भी ऐड किया गया। देखो इसमें डायलॉग डिलीवरी से लेके स्टोरी टेलिंग और भाई जितना मतलब लगा ले माल मसाला जो धमाल 1 में है ना, उसी टाइप का थोड़ा सा चेंजेस करके भाई इस फिल्म में परोस दिया गया है। जैसे उसमें भाई आपको पैसे के बारे में बताता है, इस फिल्म में भाई आपको एक खजाने के बारे में बता रहा है। और भाई इसमें कहीं पायरेट्स घुसा दिया और कहीं कुछ मतलब खिचड़ी से बना दी। और सबसे बुरा जब लगता है जब ये बीच बीच में डायलॉग बोल रहे हैं कि धमाल 1 में भाई ये था, धमाल 2 में ये नहीं था, तुम धमाल 1 में थे, तुम धमाल 3 में थे। ये बड़ा इरिटेटिंग सा लगता है। और बीच बीच में जैसे फूलों कांटे के लिए एक सीन आता है जब अजय देवगन गिर जा रहा है, उसके बाद बोलता है ये फूल, और फिर जैसे गिरता काटे। तो मतलब बहुत मतलब बोरिंग सी स्टोरी, ऐसी देखी दिखाई सी कॉमेडी। और जैसे ही फिल्म को स्टार्ट करते हैं समझ में आ जाता है कि इस फिल्म में होने वाला क्या है। पता कॉमेडी तो हम देखो, कॉमेडी के बारे में हम ये सोचते हैं कि भाई सेंसलेस चीजें होती हैं, आप इसको लॉजिक लगा के देख ही नहीं सकते। आपको बस बैठ जाओ हंसते रहो। अभी जैसे वेलकम टू द जंगल आई, भाई वो लगा लो उसमें 25-30 कॉमेडियन थे, पर भाई उनने वो खिचड़ी सी ना बनाई, उन सबको बढ़िया काम मिला और बढ़िया जो जितने उन्होंने रोल किया बढ़िया करया। और कॉमेडी कई के सीन तो ऐसे थे अक्षय कुमार के कि आप हंस रहे थे, आपकी हंसी रुक नहीं पा रही थी। और भाई इस फिल्म में सब कुछ जो डायलॉग थे, डायलॉग डिलीवरी तक अजय देवगन से लेके जितने भी हैं, मतलब पुराने पुराने फीके फीके से लग रहे हैं। वही मतलब जावेद जाफरी का आगे आ जाना और वही पीछे, मतलब सब देखी देखी सी पुरानी सी कुछ मतलब रिफ्रेश सी नहीं बनाई गई। बाकी हम इसको 5 में से भाई 2 स्टार देते हैं, क्योंकि वो रिपीट स्टोरी है, कुछ नयापन नहीं है और गाने इसके बकवास हैं। गाने तो हमें इसके बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी हाँ, इसको आप फैमिली के साथ देख सकते हो, इसमें कोई वर्गलिटी वगैरह या कोई डबल मीनिंग डायलॉग ऐसा कुछ नहीं है जो कॉमेडी मूवी में खासकर होते हैं, वो इस फिल्म में नहीं है। बाकी आप अपनी फैमिली के साथ देखो, एंजॉय करो, वन टाइम वॉच है। मतलब इतनी बेकार भी नहीं कि आपको मजा नहीं आएगा, और इतनी बेहतरीन भी नहीं है कि यार उसके लिए स्पेशल आप टाइम निकाल के जाओ। तो वन टाइम वॉच है। बाकी आप मूवी देखो, कमेंट सेक्शन बताओ कि आपको कैसी लगती है। और भाई हमारा रिव्यू में कुछ कमी दिखती है तो भाई हमें जरूर मैसेज किया करो। भाई हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।